चेन्नई से टी राघवन हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। राघवन, क्या खबर है आपके पास में? क्या कल विजय को शपथ दिलाई जाएगी या इसमें कोई दिक्कत है अभी? विजय जी, देखिए, ये बहुत अनलाइकली है, इसकी संभावनाएं अब बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि आज जब गवर्नर से मुलाकात करने के बाद जो राजभवन में चिट्ठी सौंपी गई थी समर्थन की, उसमें सिर्फ 112 विधायकों का समर्थन पत्र था, क्योंकि विजय 2 जगह से जीते हैं। इस वजह से टेक्निकली उनके पास 107 विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा 5 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी जो है वो कांग्रेस की तरफ से सौंपी गई थी। हमें ये बताया गया सोर्सेस की तरफ से कि गवर्नर साहब ने विजय से ये कहा कि वो कन्विंस नहीं है, जब तक उनके पास 118 विधायकों का समर्थन नहीं होता है वो उन्हें शपथ लेने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि 118 विधायकों के समर्थन के साथ वो दोबारा गवर्नर साहब से मिले। इसके बाद विजय की तरफ से कुछ और वक्त मांगा गया है, इसलिए इस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि कल शपथ होगा। हम आपको ये बताना चाहेंगे रजत जी कि ये जो तारीख थी 7 मई की, ये बहुत पहले तय कर ली गई थी, क्योंकि विजय को इस बात की उम्मीद थी कि वो खुद अपने बूते पर बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। इसलिए उनके जन्म नक्षत्र के हिसाब से, उनकी जो कुंडली है उसके हिसाब से 7 मई की तारीख तय की गई थी। हालांकि अभी हमें ये बताया गया है कि 7, 8 और 9 ये 3 तारीखें ऐसी है जहां पर शुभ घड़ी उनके नक्षत्र के हिसाब से है। इसीलिए अब ये कोशिश होगी विजय की तरफ से कि जल्द से जल्द ये 118 नंबर्स जो गवर्नर साहब ने कहा है उसको वो जुटाएं। हालांकि इसमें 2, जैसा आपने शुरू में बताया रजत जी, की वीसी के और लेफ्ट पार्टीज के समर्थन की दरकार है। वीसी के चीफ को विजय ने ऑलरेडी चिट्ठी लिख दी है। कल ये मीटिंग वीसी के की होने वाली थी यहां पर, ताकि इस पर फैसला लिया जा सके, लेकिन अब इसे 1 दिन और टाल दिया गया है। यानी अब ये बैठक शुक्रवार को होगी और शुक्रवार को ही वामपंथी दल इस बात में फैसला लेने वाले हैं कि क्या डीएमके गठबंधन से बाहर निकलकर उन्हें टीवीके को समर्थन देना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि कल और परसों दोनों ही दिन ये शपथ विधि जो है वो संपन्न नहीं हो पाएगी। अगर उसके बीच में कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है और मैजिक नंबर 118 का टीवी के किसी तरह हासिल कर लेती है तो ये शपथ जो है पॉसिबल होगा, लेकिन लगता है कि अब मामला 2 दिन के लिए कम से कम लटक गया है। राघवन, एक ये खबर भी उड़ाई गई है कि जो डीएमके और एआईडीएमके, ये जो पुराने दोनों प्रतिद्वंदी हैं, ये भी एक साथ आ सकते हैं। इस खबर में कोई सच्चाई है? जी, सच्चाई तो बिल्कुल भी नहीं लगती रजत जी, क्योंकि जो दल जो एआईडीएमके और डीएमके पिछले 7 दशकों से एक दूसरे से यहाँ पर उनके धुर विरोधी रहे हैं और जिस तरह से जयललिता और करुणानिधि का कंडक्ट था, आप अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर काम करती हुई आई है। कैडर बेस में वो एक वर्टिकल जो है सिद्धांतों को लेकर स्प्लिट यहाँ पर नजर आता है। तो ऐसे में ये लगता है कि कोरी अफवाह है। इसमें मैंने बात करने की कोशिश की डीएमके के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से, उन्होंने भी ये कहा कि इट्स जस्ट ए स्पेकुलेशन, देयर इज नो वाटर इन इट। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक कोरी अफवाह के अलावा अभी तक इसे और कुछ नहीं समझना चाहिए। राघवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, और जैसे ही आपको कोई पक्की खबर मिले तमिलनाडु में शुभ मुहूर्त में विजय के शपथ ग्रहण की तो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।